अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ चिकन डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त ज़रूर बनाइए। आप इसे बनाकर फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसके साथ मज़ेदार की सॉस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इतनी मज़ेदार की चिकन डोनट्स और साथ ही सॉस की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए मज़ेदार की चिकन डोनट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए चिकन डोनट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिक्सर जार लेना है, जिस पर मैं 2 ब्रेड डालकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले हमें ब्रेड का पाउडर कर लेना है, यानी ब्रेड क्रम्स हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने रफली इसे तोड़कर डाल दिया है जार पर। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्स जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है 250 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम। इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, बिल्कुल इस तरह से आपको पीस लेना है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक मिक्सिंग बोल पर। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बड़ी प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल देना है और साथ ही हमें यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू को उबालकर छिलका निकालकर इस तरह से आपको ग्रेट करके डाल देना है, या फिर आप मैश करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के लिए, या फिर आप अभी से इसे बनाकर फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ कप के करीब बारीक काट कर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च क्रश करके डाल देना है, कुटी हुई काली मिर्च हमें यहाँ पर डाल देना है। और साथ ही 2 छोटी चम्मच के करीब हमें नमक भी ऐड कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डोनट्स का जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूँगी मिक्सचर, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हमको डोनट्स बनाना है। तो इस तरह से बॉल कर लें, उसके बाद आपको हल्का सा प्रेस करके इसके अंदर की तरफ हमें होल कर लेना है, जिस तरह डोनट का रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से होल कर लेती हूँ उंगली की हेल्प से। तो इस तरह से आपको डोनट सभी डोनट्स जो है चिकन का आपको बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी डोनट्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे अंडे के बैटर में डिप करना है। तो उसके लिए मैंने एक बोल पर ले लिया है 2 अंडे को तोड़कर। इसमें अब मैं डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमें यहाँ पर नमक इस्तेमाल नहीं करना है, रेड चिली सॉस मैंने डाला है तो अंडे में सिर्फ हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो इस तरह से आपको पहले डोनट्स को अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स का आपको कोटिंग कर लेना है। अच्छी तरह से हम कोटिंग कर लेंगे, दोनों हाथ के हेल्प से हम अच्छी तरह से दबा दबा कर ब्रेड क्रम्स चारों तरफ लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं सभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सभी डोनट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। इस वक्त आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से एक एयरटाइट कंटेनर ले लें। पहले आपको बटर पेपर नीचे की तरफ रखना है, उसके ऊपर आपको डोनट्स रखना है, फिर से उसके ऊपर एक बटर पेपर रखना है। इसी तरह से आपको एक लेयर बनाकर डोनट्स आपको रख लेना है। आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें, 1 महीने से भी ज़्यादा आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जिस वक्त खाने का मन हो आप इसे फ्रीज से निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे फ्राई करने के लिए मैंने स्टोव के हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डोनट्स को ऐड कर लेती हूँ। 2 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पर इसे इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारा चिकन डोनट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्राई होने में। 6 से 7 मिनट के बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इस तरह से उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा चिकन डोनट्स बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। माशाल्लाह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो इसी तरह से मैं सभी डोनट्स को फ्राई कर लूँगी। तेल से छानने के बाद आपको बटर पेपर पर या फिर ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर रखना है, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से मैं सभी डोनट्स को पहले फ्राई कर लूँगी।
आप इस चिकन डोनट्स को चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सॉस बनाऊंगी जो कि इंस्टेंट बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार का लगता है, चटपटा लगता है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मेयोनीज सॉस, इसी के साथ हमें यहाँ पर रेड चिली सॉस डाल देना है। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार का सॉस बनकर तैयार है। इसे आप डोनट्स के साथ लगा कर खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी मज़ेदार का चिकन डोनट्स बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे तोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन डोनट्स की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन चीज़ रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बोल लेना है, जिस पर डाल देना है 1.5 से 2 कप के करीब मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ गेहूं से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा मैदा मिलाकर भी इसे बना सकते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल ना करके भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूंगी अजवाइन, हाथ से मसल कर, इससे क्या ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सभी को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालूंगी और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिए। तो लीजिए यहाँ पर जो है मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। 5 मिनट के बाद भी आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसी दरमियान हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप चिकन कीमा, जिसे मैंने पका कर रखा हुआ है, और इसका रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। स्प्रिंग रोल मैंने बनाया है चिकन का, जिस पर मैंने यही चिकन का इस्तेमाल किया है, उसका रेसिपी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मोज़रेला चीज़। इसी के साथ हमें यहाँ पर ले लेना है 4 चम्मच चीज़ स्प्रेड। मोज़रेला चीज़ जो है बहुत ही मज़ेदार का लगेगा अगर हम डालेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर स्लाइस चीज़ या फिर चीज़ क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जो चीज़ स्प्रेड डाला है उसमें क्या है ना, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आएगा। अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल देती हूँ, आप चाहें तो ऑरिगेनो हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, इससे क्या ना तीखापन टेस्ट आएगा। और हमें यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पका हुआ कीमा है, मसालेदार होता है और साथ ही चीज़ में भी नमक होता है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो यहाँ पर शिमला मिर्च या फिर स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लेना है। ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है और मैं यहाँ पर ब्रेड को इस तरह से तोड़कर डाल देती हूँ। तो इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल हमारा ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स जो होता है, बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए अब जो है हमारा ब्रेड क्रम्स भी बिल्कुल तैयार है, इसे मैं साइड पर रख लेती हूँ। अब हमें और एक बोल लेना है जिस पर हम स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच डाल देना है मैदा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब हमें नमक डालना है, और साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करना है और बिल्कुल एक गाढ़ा सा स्लरी बना लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर हमें लम्स नहीं रखना है, बिल्कुल इसका गाढ़ा सा एक स्लरी जो होता है घोल, उसे हम तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को आप आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो इसे स्टार्टर के तौर पर भी या फिर स्नैक्स के तौर पर भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हमारा स्लरी बिल्कुल बनकर तैयार है, इतना ही आपको गाढ़ा रखना है। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है और देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके गोले बना लेना है। जिस तरह हम पूरी का गोला बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम गोला बना लेंगे। पहले मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर फिर से एक बार चिकना कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गोले कर लेती हूँ। जितना आपको बेलना है उतना ही आप बाहर निकालें, बाकी का जो है आप इसे इस तरह से कवर करके रख लें। सूखा मैदा लगाकर आपको इसे बेलना है, बिल्कुल ओवल शेप में हमें इसे बेल लेना है। इस तरह से सूखा मैदा छिड़कते हुए हमें ओवल शेप में इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओवल शेप में इसे बेल लिया है। जितने बड़े साइज़ का आपको रोल बनाना है उतने बड़े साइज़ का आपको बेलना है, लेकिन ओवल साइज़ में आपको बेलना है। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग भी तैयार है। थोड़ा सा मिक्सचर ले लूँगी और इस तरह से मैं शेप दे दूँगी, और साथ ही हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो स्लरी हमने बनाया है उसे हम इस तरह से लगा लेंगे, चारों तरफ हम लगा लेंगे और फिर से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से फोल्ड हो जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से बनता है।
तो आखिर में भी हमें इस तरह से लगा लेना है स्लरी और फिर से हम इसे बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं और एक फ़ोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका होता है और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। जब ये फ्राई हो जाएगा ना, इसके अंदर जो चीज़ है मेल्ट होगा, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो देखिए इसी तरह से आपको सभी जो है पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए अब जो है हमारा बिल्कुल रोल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी रोल खाना पसंद है तो यहाँ पर देखिए हमने जो स्लरी बनाया हुआ है और ब्रेड क्रम्स रखा है, पहले मैं इस तरह से स्लरी में डिप करूँगी, इसे अच्छी तरह से कोटिंग कर लूँगी। उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स का इसका अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे और हाथ से हम दबाकर इस तरह से लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स को, ताकि जब हम फ्राई करेंगे निकलेगा नहीं। तो इस तरह से क्या है ना, हम सभी रोल जो बनाकर रखे हैं उसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही नई रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी रोल को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। आप इसी दरमियान क्या है ना, फ्रीज़ में चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर आप इसे चाहें तो फ्रीज़ में स्टोर कर लें और जिस वक्त आपको खाने का मन हो आप फ्रीज़र से बाहर निकालें और फ़ौरन ही आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए डाल दूँगी। रोल को हमें क्या करना है, सिर्फ हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, मीडियम या फिर लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे उलट पुलट कर लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है। तो इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये फ्राई होकर तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। इसे तेल से छान कर निकालने के बाद आपको ऑब्जर्विंग पेपर पर रखना है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब एक पेपर पर इस तरह से रख लेती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सभी क्रिस्पी चिकन रोल को फ्राई कर लेंगे और उसी तरह से मैंने जो बाकी 4 रखा हुआ था, जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया है, कोटिंग नहीं किया है, उसे मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपल से इस तरह से भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना हमने ब्रेड क्रम्स का कोट करके फ्राई किया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसे फ्राई करके खा सकते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो चलिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ तेल से छान कर। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे जो हमने जो सिंपल सा फ्राई किया था उसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही देखिए अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो चुका है और हमने जो चीज़ स्प्रेड डाला था उसकी वजह से इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी, कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अब हमारा यहाँ पर जो हमने बनाकर तैयार किया है क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल, उसका आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। जितना ये ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से उतना ही मेल्ट वाला चीज़ जो रहता है ना, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है और साथ ही देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आज मैं आप सभी के साथ थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे नूडल्स से नहीं बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार होता है। खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का है। आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को फ़ौरन बनाना स्टार्ट करते हैं। थ्रेड चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के करीब, जिसे मैंने स्ट्रिप के साइज़ में कट कर लिया है। लंबे लंबे शेप में हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमें नमक ऐड कर लेना है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं यहाँ पर एक अंडे को भी तोड़ के डाल देती हूँ। अंडा डालने से क्या ना, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसीला बनकर तैयार होगा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लूँगी। आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से मसाला जो है ऑब्जॉर्व कर लेगा चिकन, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़ में आधे घंटे के लिए रख लेती हूँ। इसी दरमियान हमें क्या करना है, इसका थ्रेड बनाना है, जो कि हम थ्रेड चिकन बना रहे हैं। थ्रेड बनाने के लिए हमें अलग से नूडल्स को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल यानी समोसा पट्टी से ही आज मैं इसका थ्रेड बनाने वाली हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, किस तरह से आप समोसा पट्टी यानी स्प्रिंग रोल पट्टी बना सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस पट्टी से आप किस तरह से स्प्रिंग रोल या फिर समोसे को फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं या फिर नाइफ से भी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आपको काट लेना है थ्रेड की तरह। देखिए अगर खोलेंगे तो बिल्कुल इस तरह से निकलेगा। इससे भी बारीक आप चाहें तो काट सकते हैं। आपको सिर्फ टाइम इसमें ही लगने वाला है, नहीं तो बाकी कोई भी आपको इसे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ मैरिनेट करके आपको चिकन को रखना है और साथ ही आपको इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया। हमारा थ्रेड बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हमारा आधा घंटा भी हो चुका है। चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रीज में रखा हुआ था, तो इसे मैं और एक बार अच्छी तरह से मिला लूँगी, इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाले अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लिया है चिकन। अब हमें क्या करना है, इसे थ्रेड में लपेटना है और इसे हम फ्राई करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हमें एक चिकन रखना है और इस तरह से अच्छी तरह से हम कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से हाथ से दबा दबा कर हम इसमें लगा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस तरह से ज़रूर बनाइए। आने वाले माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे स्टार्टर के तौर में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो इसी तरह से सभी चिकन को मैं पहले तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और स्प्रिंग रोल पट्टी बनाना बहुत ही आसान है, उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपका इस तरह से थ्रेड बनकर भी तैयार होगा। अगर आप उस तरह से पट्टी बना लेंगे तो इस तरह से थ्रेड भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी चिकन को मैंने तैयार कर लिया है, तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर एक एक करते हुए चिकन को ऐड कर लेना है और तब हमें स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक हम इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पर चिकन को फ्राई करते हुए। अब मैं यहाँ पर फ्लेम हाई कर लूँगी। हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा थ्रेड चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें तेल से छानकर इसे निकाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये ठंडा भी हो जाएगा ना, ठंडा होने के बाद भी ऊपर बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी रहता है और चिकन अंदर से जूसी रहता है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की थ्रेड चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ क्रिस्पी ब्रेड चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इफ्तार के वक्त आप इसे ज़रूर बनाइए, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्रिस्पी ब्रेड चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की इफ्तार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए कढ़ाई पर मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। इसे हमें हाई मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, चिकन का कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल देती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। इन सभी को हम चिकन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच चिल्ली सॉस। इसी के साथ हमें प्याज, गाजर और शिमला मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर, इसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसे भी हम 2 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर चिकन के साथ पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने चाट मसाला पाउडर भी डाला है जिसमें नमक होता है। अब हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसे हम अच्छी तरह से चिकन में मिला लेंगे और साथ ही हरा धनिया बारीक काट कर भी हमें डाल देना है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। क्रीम डालने के बाद हमें स्टोव को ऑफ करके ही चिकन में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे मैं पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड, जिसका मैंने साइड का एजेस बिल्कुल कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्रेड को इस तरह से 4 टुकड़ों में हमें कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का इफ्तार का नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैं सभी ब्रेड को पहले कट कर लूँगी। एक ब्रेड के स्लाइस से हम 4 टुकड़े करेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सभी ब्रेड को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इससे हम बनाने वाले हैं ब्रेड लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले एक बैटर तैयार कर लूँगी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और हाफ कप हमें लेना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अब हमें यहाँ पर पानी डालकर इसका बिल्कुल एक गाढ़ा सा स्लरी बना लेना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी डालेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको स्लरी तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस लेना है 2 और साथ ही हमें यहाँ पर इस तरह से स्टिक लेना है। अब मैं यहाँ पर स्टिक पहले रख लूँगी ब्रेड के ऊपर इस तरह से, और साथ ही हम यहाँ पर स्टफिंग रख लेंगे। अब मैं और एक जो ब्रेड है उसमें मैं इस तरह से स्लरी लगा लूँगी। अब मैं चिकन के ऊपर रख लेती हूँ स्लाइस चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो और एक ब्रेड पर लगाया था स्लरी, उसे हम इस तरह से चीज़ के ऊपर रख लेंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे। इसी तरह से मैं पहले सभी स्टिक बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हमें इसे क्या करना है, डिप करना है स्लरी में। उसके बाद ब्रेड क्रम्स का हम कोटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का ब्रेड चिकन लॉलीपॉप बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी ब्रेड चिकन लॉलीपॉप को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लरी पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था और साथ ही मैंने एक बोल पर ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक स्टिक लेना है, इस तरह से बैटर में डिप करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। चारों तरफ हम हाथ से दबा दबा कर इस तरह से लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं सभी स्टिक पहले बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड चिकन लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लिया है। इस दरमियान आप चाहें तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर रखकर स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब खाने का मन होगा फ्रीज़र से बाहर निकालें, 10 मिनट के बाद उसे डीप फ्राई कर लें। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें और पैन पर जितना स्पेस हो आप यहाँ पर उतना स्टिक ऐड कर लें और हाई फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में हाई फ्लेम पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी ब्रेड चिकन लॉलीपॉप बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से मैं सभी चिकन लॉलीपॉप को पहले फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारा ब्रेड चिकन लॉलीपॉप बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। इसे हम इस तरह से पहले डेकोरेट कर देंगे, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही यमी है। मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस को इस तरह से डिज़ाइन में लगा लिया है। तो चलिए इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर टोमेटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त झटपट इस तरह से मज़ेदार का स्नैक्स बनाइए और हर एक रोज़दार को आप इस तरह से बनाकर खिलाइए। बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपके लिए दिल से दुआ ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो चीज़ इसके अंदर डाला हुआ था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ब्रेड चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।